नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप लोग देख रहे हैं जागरणजोश.com। आज सीबीएसई बोर्ड के 10th का साइंस का एग्ज़ाम था, तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ, कितना टफ था, कितना आसान था। तो नाम क्या है आपका? कृष्णकांत। कृष्णकांत। अच्छा कृष्ण, कैसा पेपर था, कौन सा सेट था आपका, पहले तो ये बताइए। सेट 3 था मेरा और सेक्शन बी थोड़ा डिफिकल्ट लगा। अच्छा अच्छा, तो क्या स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? मतलब उसमें मैंने सोचा था एबव 70 करने का, लेकिन अब सोच रहा हूँ मतलब अब एबव 65 आएंगे। अच्छा, तो ये कौन से सेक्शन से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे गए? मैग्नेटिक चैप्टर से। मैग्नेटिक चैप्टर से। अच्छा, तो ये जो पूरा एग्ज़ाम था आपका, थ्योरेटिकल ज़्यादा था या प्रैक्टिकल ज़्यादा था, कैसा था ये? नहीं, मिक्स था। मिक्स था। अच्छा, तो कितने आपने बताया कि 65 नंबर एक्सपेक्ट कर? एबव 65। अच्छा, तो कृष्ण ने बताया कि वो 65 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताइए कि आप लोग कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? धीरज। आपका कौन सा सेट था? सर पहला था। पहला। तो क्या कैसा था एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो वैसे सही था मेरे ख्याल से, अच्छा क्योंकि जितना मैंने तैयारी की थी उतने हिसाब से आया। अच्छा, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आए थे? नहीं, अच्छा, एनसीईआरटी बुक के ही थे पूरे। एनसीईआरटी बुक के थे। सैंपल पेपर वगैरह से कितनी मदद मिली? सैंपल पेपर तो सर मैंने सॉल्व उतना करा नहीं, मैंने बुक ही देखा था। बुक ही देखा था। अच्छा, तो कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अबव 60, क्योंकि अब वो- सेक्शन सी उसमें कुछ डिफिकल्टी थी। अच्छा, ओके। तो और किस तरीके से आपने मतलब इस एग्ज़ाम के लिए इस एग्ज़ाम के लिए आपने किस तरीके से तैयारी की थी? इस एग्ज़ाम के लिए मैं 1-2 सैंपल पेपर खाली सॉल्व करे थे और बाकी बुक में से देखा। बुक में से। अच्छा, ठीक है। तो लेंदी तो नहीं था पेपर? नहीं, लेंदी नहीं था। लेंदी नहीं था। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमेश है। परमेश। कैसा पेपर था? पेपर वॉज इजी। ओके। तो आपका कौन सा सेट था? माई वॉज सेट 1। सेट 1। Yeah. ओके। तो कैसे शुरू करा पूरा एग्ज़ाम, किस तरीके से तैयारी की? मतलब मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि पहले मैं सेक्शन बी करूं, फिर सी करूं, उसके बाद जो 20 मार्क्स थे, जो 1 मार्क्स थे, एक्चुअली सेक्शन 1 वो सबसे एंड में करूं। मेरा इसलिए पेपर हाफ एन आवर पहले हो गया था। अच्छा, हाँ। ओके। तो इन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि कुछ जो सेक्शन बी सी है वो पहले कर लिए जाए। सेक्शन बी सी इन्होंने पहले किया। आप लोगों ने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी? आप लोगों ने कैसे ये पेपर सॉल्व किया, ये जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। क्या नाम है आपका? ऋषिका। ऋषिका। कौन सा सेट था आपका? 3। 3। हाँ। तो कैसा था आपका सेट? इट वॉज मोर ईजियर देन एक्सपेक्टेशन, बिकॉज जब साइंस का पेपर होता है हम सब सोचते हैं बहुत टफ होगा, पर हम पहले से पैनिक कर लेते हैं। पर अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करें तो ये बहुत इजी था। जितना सोचा था टफ होगा उससे बहुत इजी था, और पूरा सिलेबस से था। अच्छा, पूरा सिलेबस से था, और थोड़ा सा लेंथी अगर अच्छे से आंसर को कंप्लीट किया जाए तो थोड़ा मतलब टाइम पे बिल्कुल मेरा 5 मिनट पहले ख़त्म हुआ था। कुछ मुश्किल लगा आपको एग्जाम में? मुश्किल कुछ भी नहीं लगा, पर अगर आप और ज़्यादा गो थ्रू करो, मतलब पूरा ऑल इज फ्रॉम syllabus, nothing else from the outside. Okay. But the reason is you have to focus on that particular things and you have to prepare yourselves before from the exam. There's a main thing. कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? More than 70. More than 70. Yeah. Okay. Because I am saying that it was more easier than the expectation. I was panicked from saying that it will be difficult paper, because science and maths, we all think that science and maths always going to difficult. But it was really so easy that I never expected it that type of. कितनी देर पहले पेपर खत्म कर लिया था आपने? Before 5 to 10 minutes. अच्छा, एक स्टूडेंट है, उन्होंने बताया कि अपना एग्जाम उन्होंने 5 मिनट पहले खत्म कर लिया। आप लोगों में से किसी ने क्या 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले एग्जाम खत्म किया? ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। जी, क्या नाम है आपका? Sneha. स्नेहा। कैसा पेपर था? Mine was set 1 and paper note was lengthy, and that was not easy and that much too hard. Paper was quite tricky. That was set 1 and that was tricky, and we have to read the question for twice and thrice to understand properly. And I completed my paper before 15 or 20 minutes. ओके, 20 मिनट पहले खत्म कर लिया। Yeah, and expecting for 70 plus marks, and on that day, means seeing the sample papers, I thought that paper is going to be really tough, but that was not that much tough. And my motive was to do the section C first, then section B, and then section A. मुश्किल क्या लगा आपको? Nothing was difficult. All the subject PCB was at its average. So I'll not say that particular subject was difficult. थैंक यू। आपका नाम क्या है? विनीत। विनीत। कैसा था एग्जाम? एग्जाम वाज इजी एंड कौन सा सेट था आपका? सेट 2। सेट 2। तो सेट 2 के एक स्टूडेंट से हमारी बात हो रही है। अगर आपका सेट 2 था और कैसे सवाल आए थे, कितना मुश्किल लगा,
अगर आपका सेट 2 था तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए जी। तो ये सेट 2 में किस किस तरीके के सवाल थे? Set 2 में that the question was not lengthy and not tricky. The direct questions were came from NCERT and the question was easy as we done in pre-board and sample papers. So I have able to complete my exam in about 15 minutes earlier. So I have time for revision. तो तैयारी कैसे की थी आपने इस एग्जाम की? I have done the thoroughly read the notebook and I have practiced from sample papers and with the sample papers I have got idea how types of question comes in tricky situation. So but the questions in our set is not tricky. They are direct questions as we accepted. सैंपल पेपर से मदद मिली है आपको? ओके। तो एक स्टूडेंट है जिनका साइंस का एग्जाम था, एक स्टूडेंट है जिनका साइंस का एग्जाम था और बोल रहे हैं कि सैंपल पेपर से उन्हें बहुत मदद मिली है। अगर आपको सैंपल पेपर से साइंस के एग्जाम में मदद मिली हो तो जरूर बताइएगा। क्या नाम है आपका? प्रेरणा। प्रेरणा, कैसा कौन सा सेट था आपका? सेट 1। सेट 1। तो क्या कितना आसान था ये, कितना मुश्किल था, क्या कहेंगे? एक्चुअली वो प्रैक्टिकल स्किल्स पे बेस्ड था, सो आई विल से कि इट्स इजी टू स्कोर 70+, बट इट डिपेंड्स ऑन लाइक हाउ मच द चाइल्ड एक्चुअली स्टडीड और गो थ्रू द चैप्टर्स। स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? कौन से सवालों को आपने पहले किया, कौन से आप क्वेश्चंस आपने बाद में सॉल्व किए? मेरे को जो लग रहा था कि हम कॉन्फिडेंट, मैंने उन्हें पहले किया एंड जिनमें थोड़ा सा भी डाउट था उन्हें मैंने बाद में किया, सो दैट आफ्टर होता है ना माइंड वर्क करने लग जाए तो क्लैरिटी बन जाती है। सो जस्ट फॉर दैट रीजन मैंने उन्हें बाद में किया था। कुछ छूटा तो नहीं? नो। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? तुषानी। कौन सा सेट था आपका? 1। कैसा था? 1 सेट वालों से हमारी बहुत बात हो रही है, तो 1 सेट वाले बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बहुत इजी था, वेरी इजी था। अच्छा, तो क्या मतलब आपने कौन से सवाल पहले शुरू करे, कौन सा सेक्शन पहले शुरू किया? सेक्शन डी से मैंने स्टार्ट किया था, देन फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेक्शन डी, सेक्शन बी। क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? कुछ ऐसा लगा कि कोई क्वेश्चन आपको लगा कि ये कहाँ से आ गया? नहीं, ऑल वर इजी। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? स्नेहा। कौन सा सेक्शन था, कौन सा सेट था आपका? 1 सेट। कैसा गया एग्जाम आपका? एक्चुअली जिस तरीके से मैंने पढ़ा था, मैंने सारे सैंपल पेपर्स करे थे, तो सैंपल पेपर से बहुत कम आए। सैंपल पेपर से बहुत कम आए। एक से अभी बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि सैंपल पेपर से बहुत मदद मिली है, जस्ट एक पहले गए हैं। क्योंकि उन्होंने जो सैंपल पेपर किया होगा शायद से वो मैंने नहीं करा, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन मैंने जितनी भी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पर, उनमें बोला था कि ना एनसीईआरटी से सब कुछ आएगा। मैं ये नहीं कह रही, पर एनसीईआरटी से कुछ नहीं आया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा आया जो नहीं आना चाहिए था। जैसे अब उसमें ये पूछ लिया कि ना हाई रिएक्टिविटी मेटल्स को कैसे करेंगे हम रिफाइनिंग, तो वो मैंने उसमें करा था सल्फाइड और मीडियम रिएक्टिविटी वाला करा था। तो मैं देखते ही साथ क्या आ गया, सर पकड़ लिया। सर ही पकड़ लिया था ऑलमोस्ट। तो एक स्टूडेंट हमें मिली जो बता रही हैं कि कुछ सवाल ऐसे थे जो सैंपल पेपर से आए नहीं। आपके साथ भी ऐसा हुआ? कुछ सवाल ऐसे भी बता रही है एनसीईआरटी से नहीं थे? एनसीईआरटी से उन पे बेस थे, लेकिन अच्छा, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। अच्छा, बहुत मोर देन प्रैक्टिकल थे। आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ठीक है? क्या नाम है आपका? मुस्कान। कौन सा आपका सेट था? सेट 2। सेट 2 वाला पहला स्टूडेंट हमें मिल रहा है, तो पूछते हैं उनका एग्जाम कैसा था? सेट 2 मॉडरेट था, नाइदर इजी नॉट डिफिकल्ट। ओके। हाँ। तो क्या स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? मैंने सेक्शन सी से स्टार्ट किया था, बिकॉज सेक्शन सी इजी था कंपैरेटिवली सेक्शन बी से। और सेक्शन बी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी से नहीं थी, लाइक मोनोक्रोमैटिक लाइट, जो हमने पढ़ी ही नहीं, उसके बारे में पूछा था, बट थैंक्स कि उसमें हिंदी में था तो मुझे समझ आ गया कि वो सिंगल लाइट है, सिंगल कलर की लाइट है। अदरवाइज पेपर मॉडरेट था। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, क्या लगा आपको? ये मतलब मैंने तो डायग्राम और थ्योरी दोनों लिखे, ताकि अगर डायग्राम भी गलत हो तो थ्योरी में मार्क्स मिल जाए। अच्छा, कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्ट 75 अबव, और 80 on 80 भी आ सकते हैं। 80 भी आ सकते हैं। 80 नंबर आने का दावा कर रहे हैं। आप लोग बताइए आपके कितने नंबर आ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें जी। क्या नाम है आपका? माई नेम इज विनीत। कौन सा सेट था? माई सेट वॉज 3। सेट 3 वाला पहला स्टूडेंट मिला, उससे हम बात कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं किस तरीके का आपका, किस तरीके के क्वेश्चंस थे, थोड़ा बताइए। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस वर क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड and some of the questions were application based. Okay. So the person who has a very good of sense of humor, so he can definitely tackle the questions easily. Okay. तो क्या मतलब कैसे आपने शुरू करा, कौन सा सेक्शन पहले पकड़ा आपने?
firstly I started with section B. Okay. Because in that it was a theoretical questions which were easy to answer, and it was just like easy to answer. It was of NCERT questions. Okay. It was not a mystery type questions, application based question. It was direct questions. Okay. That's why I started with section B first. तो कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो? I'm expecting 70 above. 70 above. ओके, ठीक है। और बाकी दोस्तों से किसी से बात हुई आपकी, तो कोई बता रहा है कि और Everyone उनका is saying that the कौन सा सेट ज़्यादा आसान था? कुछ ऐसा कोई बात हुई है? No, not because all the sets were hard today. Yes. Okay. In compared to other sets, I think that my set was little bit easier. Set 3 was little bit easier than 1 and 2. तो ये थे हमारे साथ सेट 3 के एक स्टूडेंट जिन्होंने सेट 3 का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया। उन्होंने बताया कि थोड़ा सा टफ था। और लोगों से हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रिया सागर। प्रिया कौन सा सेट था? सेट 3। सेट सेट ई वाली पहली स्टूडेंट हमें सी ओ सॉरी सेट 3 अच्छा सेट 3 वाली पहली स्टूडेंट हमें मिली है। उनसे हम बात करते हैं कि क्या किस तरीके का ये पेपर था आपका, बताएं थोड़ा। पेपर थोड़ा मुझे ट्रिकी लगा, मतलब क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। और मैंने बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं थे और ज़्यादा इजी भी नहीं थे। तैयारी कैसे की? मैंने सारे वो चैप्टर्स रीड करके और 1 मार्कर के लिए भी चैप्टर्स के लाइंस में से लर्न कर रहे थे। जो सैंपल पेपर वगैरह थे उनसे कुछ मदद मिली? सैंपल पेपर्स भी करे थे। तो उनसे भी हेल्प मिली थी। और कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अबव 70। अबव 70। ओके, तो ये और कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? विनीता। कौन सा सेट था? 3 सेट 3। ओके, तो ये कितना आसान था, कितना मुश्किल था, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वैसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे आएगा। बट इस बार मतलब बहुत ही लो लेवल पे आया था। मतलब जैसे सैम्पल पेपर्स थे, उसके स्टार्टिंग के जो सैम्पल पेपर्स थे वो थोड़े डिफ़िकल्ट थे, बट आगे भी अगर सैम्पल पेपर्स हम करते रहेंगे तो वो ईजी फॉर्म में आएंगे। और जैसे मतलब ईजी वाले सैम्पल पेपर्स थे वैसे ही ये पेपर थोड़ा उसी वे में आया था। अच्छा, तो क्या स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? स्ट्रैटेजी मेरा मतलब मैंने स्टार्टिंग से सारे मतलब चैप्टर्स अच्छे से पढ़े थे और फिर ऑब्वियसली मतलब फिर क्या करा कि मतलब पेपर जब दिया तो उसमें मैंने मतलब MCQ स्टार्टिंग से करे जिससे कि हर चीज़ अच्छे से वो सेटअप हो जाए। ओके, तो कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 70 अबव। 70 अबव। ओके, कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात करते हैं। एक स्टूडेंट ने बताया कि वो 70 नंबर एक्सपेक्ट कर रही हैं। आप लोग कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। जी, क्या नाम है आपका? गार्गी। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था, थोड़ा ट्रिकी था। अच्छा, क्या ट्रिकी नजर आया? सेक्शन बी में लाइक कौन सा सेट था पहले तो ये बता दीजिए। सेट 1। ओके, हाँ बताइए। सेक्शन बी में देयर वाज अ 1 ग्राफ क्वेश्चन एंड वी हैव टू मेक अ सर्किट डायग्राम ऑन that was quite tricky, and also we have to make 2 diagrams and which were not given in the NCERT, which were given only in the theory part. Okay. So we have to express it in the diagram form. Okay. So that was quite tricky, but all that not that much difficulty, I say. तो कितनी देर पहले, कितने समय से हो गया पेपर ना? Yes, of course. ओके, कुछ छूटा? No. 20 मिनट्स पहले हो गया। 20 मिनट्स पहले हो गया था। ओके, तो एक स्टूडेंट है, उन्होंने बताया कि 20 मिनट्स पहले हो गया था। कुछ और स्टूडेंट हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं कि कितना जल्दी उन्होंने एग्जाम इसको खत्म किया, अपने एग्जाम को कितनी जल्दी खत्म कर दिया। जी, क्या नाम है आपका? तन्नू। कैसा था एग्जाम? बहुत अच्छा था। अच्छा, कौन सा सेट था आपका? सेट 3 था। सेट 3 था। अच्छा, सेट 3 वाले एक स्टूडेंट मिले, उनसे बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या था, किस तरीके के क्वेश्चंस थे आपके सेट में? क्वेश्चंस तो इजी थे, 1-2 थे जो थोड़ा उनको 2-3 बार पढ़ के करना पड़ रहा था, सोचना पड़ रहा था। अच्छा, कौन से क्वेश्चन थे ऐसे? 1 मार्कर्स में थे 1-2 और एक सेक्शन बी में भी थे ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, ओके। तो क्या स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? स्ट्रैटेजी ये थी कि जो 20 मार्क्स के जो 1 मार्कर्स MCQ उन्हें 15 या 20 मिनट्स में जल्दी से खत्म कर ले, ताकि फिर आगे वाले क्वेश्चन जिनको एलैबोरेट करके लिखना है उनमें फिर आराम से लिख सकते हैं। तैयारी कैसे की थी आपने? तैयारी तो आई फॉलोड NCERT ओनली। सैंपल पेपर वगैरह और से कुछ मदद मिली आपको? हाँ, सैंपल पेपर किए तो थे पर ऐसा उसमें से कुछ नहीं आया। अच्छा, ओके, सैंपल पेपर से उतनी मदद नहीं मिल पाई। ओके। कुछ और स्टूडेंट है? हाँ, क्या नाम है आपका? अरकम। कैसा था, कौन सा सेट था आपका? मेरा सेट 3
था और ये वाला पेपर कंपैरेटिवली सैम्पल पेपर से बहुत ज़्यादा इजी था। ये सैम्पल पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो तो गिव अप करने का मन करता था। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन देख के गिव अप करने का मन कर दिया था? जैसे फॉर एग्जांपल लाइक 5 मार्कर्स हैं तो उसमें ग्राफ क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते थे जो मतलब कि सैम्पल पेपर में बहुत डिफिकल्ट होते थे, बट ये वाला एग्ज़ाम तो था वो काफ़ी ईजी था। तो जो 5 मार्कर्स थे ये काफ़ी लॉजिकल बेस्ड थे और मतलब कि साइंस के पेपर जनरली लेंदी होते हैं, तो मेरी टैक्टिक ये थी कि स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करनी है। ओके, तो ये बताइए कैसे तैयारी कैसे की थी? सैंपल पेपर से मदद मिली आपको? सैंपल पेपर से बहुत मदद मिली और MTG बुक से बहुत मदद मिली। ओके, तो कुछ और स्टूडेंट हैं उनसे भी बात करते हैं। जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन, कैसा था? कौन सा सेट था आपका? मेरा सेट था 2। सेट 2, ओके। तो क्या किस तरीके के क्वेश्चंस थे आपके सेट में? मेरे सेट पे सब इजी था, परफेक्ट था मेरे लिए, बट जो मुझे हार्ड लगा वो सेक्शन बी था। क्या हार्ड लगा उसमें? सेक्शन बी में एक क्वेश्चन था जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से था। वो एकदम ऐसा क्वेश्चन था जो कभी प्रेडिक्ट ही नहीं किया था कि कभी आ सकता है, और वो रीड भी नहीं किया था, बट फिर भी लिख दिया कि बोला जाता है आपको कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई। कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन 75। तैयारी कैसे की थी, कुछ बताएं? मैंने तैयारी NCERT रीड करी थी, कॉपी को याद, कॉपी में जितना भी था सब याद किया था, सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस किए थे और एक्स्ट्रा बुक से भी प्रैक्टिस किया था। बट जो था कि ऐड टू मोर नॉलेज, जो एक्स्ट्रा बुक्स में था मैंने वो रीड नहीं किया था, बहुत पहले रीड किया था, पर उनमें से भी इस बार क्वेश्चन आए थे। आपको अपने जो आपको सेट मिला है, ठीक है, उसमें कौन से सवाल आपको मुश्किल लगे उसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि हम देखें आप अपने हमारा ये वीडियो देखते हुए कैसे कमेंट कर रहे हैं, कैसी राय रख रहे हैं, उसके बारे में बताते रहें हमें, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट हैं उनसे हम बात करते हैं। जी नहीं, उनसे भी बात करेंगे, पहले इनसे बात कर लें। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रौनक। कौन सा सेट था आपका? मेरा सेट सेकंड था। सेट सेकंड था, कैसा था? ये सेकंड सेट में सारा इजी था, लेकिन आई फाउंड वन क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी जो मेरे को हार्ड लगा। फिर बट मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि आई डोंट हैव टू लिफ्ट एनी क्वेश्चंस बिकॉज इट इज़ ऑफकोर्स इट इज़ अ CBSE बोर्ड, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, तो मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं। लास्ट में जब कौन सा सवाल था मुश्किल था? सेक्शन सी में था कि एक थर्मिट रिएक्शन बताना था मुझे, तो वो चीज़ मेरे को नहीं आ रही थी। फिर जब लास्ट में मैंने किया उस क्वेश्चन को, तब मेरा हो गया। ऑटो सिलेबस था या फिर मतलब ये सिलेबस से ही था, लेकिन मैंने पढ़ नहीं पाया था, तैयारी नहीं हुई थी इसकी? नहीं, तैयारी हो गई थी, लेकिन मैंने वो चीज़ रिवाइज नहीं होती ना, क्योंकि सारे चैप्टर थे, सारे मैशअप हो गए थे ब्रेन में, तो वही चीज़ था कि वो आ नहीं रहा था, क्योंकि रिएक्शन चैप्टर फर्स्ट में बहुत सारी रिएक्शन थे, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, दूसरी चीज़ में वो बस याद नहीं आ रहा था, लेकिन लास्ट में मैंने कर लिया। अच्छा, ये बताओ तैयारी कैसे की? तैयारी मैंने I didn't take any help from the sample paper. I only took the help from the last CBSE papers and also the most important the CBSE book, क्योंकि मेरे टीचर ने बहुत एडवाइस किया था मुझे कि बुक से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी ये CBSE बुक 90% उससे आता है बुक से, तो आप अगर उससे रेडी करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैंने वही किया, मेरे प्री बोर्ड में भी आई गॉट वेरी गुड मार्क्स, और वही हुआ, मैंने बहुत अच्छा किया CBSE बुक से। मतलब बुक से ज़्यादा मदद मिली है आपको। और कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो? 60+। अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि सैम्पल पेपर से उन्हें उतनी मदद नहीं मिली जितनी बुक से मिली। अगर आपको बुक से आए सवालों से मदद मिली जो आपने अटैम्प्ट किए, तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? गौरव। कौन सा सेट था? सेट 1। सेट 1 कैसा था? आसान था, लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी। अच्छा, क्या था ट्रिकी? मतलब ये सेट 1 वाले जितने भी आ रहे हैं सब लोग बोल रहे हैं कि आसान था लेकिन ट्रिकी था, क्या ट्रिकी था? इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे जैसे कि हमें बेंजीन के बारे में बताना था, और जैसे सेक्शन बी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे 3 मार्क का। ट्रिकी है लिटिल बिट। क्या स्ट्रेटेजी क्या थी, कैसे शुरू किया आपने अपना एग्जाम? मैं पहले सोच रहा था कि पीछे से स्टार्ट करूं, लेकिन फिर आगे से कर दिया मैंने, क्योंकि आगे टाइम तो नहीं निकल गया पीछे आगे के चक्कर? नहीं, अच्छा, हो गया था। तो कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो? फुल मार्क्स। अरे वाह, देखिए कॉन्फिडेंस देखिए। फुल क्वेश्चन पेपर बता रहा है कि थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन फिर भी नंबर जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर फुल आने वाले हैं। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम प्रत्युष चौधरी है। अच्छा, प्रत्युष कौन सा सेट था? सेट 1। सेट 1 कैसा था? सब लोग बोल रहे हैं ट्रिकी था। ट्रिकी बिल्कुल नहीं था, इजी था। अच्छा, तो क्या स्ट्रेटेजी क्या थी? स्ट्रेटेजी ये थी कि स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाना है, प्रेशर रिलीज करना है, और लास्ट में आके एकदम प्रेशर खत्म करना है। लास्ट तक आके एकदम अच्छे से हो गया पेपर। कैसे तैयारी की? कुछ लोग बोल रहे हैं कि NCERT की बुक से ज़्यादा आया, सैम्पल पेपर से उन्हें मदद नहीं मिली। 95% पेपर NCERT से आता है। अच्छा, ओके। तो यही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि 95% हम NCERT से करें,
फिर उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखें, क्योंकि वो सीबीएसई देता है, और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें तो सब अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद भी टाइम मिल रहा है तो आप ले सकते हो कोई रेफरेंस बुक। कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो? अबव 75। अबव 75, ठीक है। ओके, क्या नाम है आपका? अक्षत सिंह। अक्षत, कौन सा सेट था? 3। सेट 3 कैसा था? इजी तो नहीं था, थोड़ा सा इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, बट इट वाज लेंदी एंड सम बिट ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी क्या था? ट्रिकी क्वेश्चंस जो थे वो वैसे तो थ्योरी वाले थोड़े से ट्रिकी थे, उसमें एनसीईआरटी का लॉजिक लगाना था, लेकिन जिसने प्रैक्टिस कम की होगी उसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा। ओके ओके ओके। तो ये बताओ स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? स्ट्रेटेजी ये थी कि सारे क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट, मेन टॉपिक, जो भी इसमें मेन पॉइंट हो वो मैं उसमें डाल दूं, और अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने मार्क्स। तैयारी कैसे की थी? तैयारी सैम्पल पेपर और एनसीईआरटी मेन थी। तैयारी एनसीईआरटी, ओके ठीक है। क्या नाम है आपका? नमन। कैसा था? कौन सा सेट था? इजी तो नहीं था, मॉडरेट था। अच्छा। उसमें सेट कौन सा था आपका? 3। अच्छा। क्वेश्चन ट्विस्टेड कर रखे थे, थ्योरेटिकल बेस थे, लेकिन एप्लीकेशन पे लगा के करने थे वो सॉल्व हुए। एप्लीकेशन बेस दिया था और ट्विस्ट कर रहा था क्वेश्चन को। थ्योरेटिकल सवाल ज़्यादा थे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस ज़्यादा थे। एप्लीकेशन बेस ज़्यादा थे, ओके। उनको मतलब थ्योरीज को एप्लीकेशन में यूज़ करना था। ओके। और उसमें बस यही था, थोड़े मॉडरेट ही था पेपर, लेवल ज़्यादा नहीं था, टफ नहीं था। ओके, तो कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो? 75 अबव। ओके, अच्छा आ जाओ तुम आ जाओ, आ जाओ ना यार, बोल रहे हो तुम, आ जाओ। हाँ, कौन सा था? ये एक दोस्त है, बहुत देर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ जी बताओ, कौन सा सेट था तुम्हारा? सेट 1 था। तो कैसा है सेट 1? सेट 1 डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। कितना डिफिकल्ट था? इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट जो क्वेश्चन जो आए थे सारे आपका क्या कहते हैं लॉजिकल टाइप के थे। अच्छा। सारे क्वेश्चन आपको लॉजिकली करके। रणनीति क्या थी तुम्हारी, ये बताओ पहले। रणनीति तो 75 प्लस लानी थी। नहीं, पेपर सॉल्व करने। पेपर सॉल्व करने का फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था सेक्शन डी से। सेक्शन डी से, अच्छा। फिर देन बी पे, फिर सी पे, उसके बाद ए पे। लास्ट में ए किया क्योंकि उसमें 6 मार्क्स के मेरे वो क्या कहते हैं लेफ्ट भी रह गए, छूट भी गए, तो इसलिए मैंने 1 मार्क्स पे ज़्यादा कम फोकस किया, इसलिए मैंने फर्स्ट 5 से किया। तो कौन सा कोई ऐसा सवाल कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो तुम्हें लग रहा था कि तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ये आ गया? हाँ, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 था सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 20 वो पता ही नहीं कहाँ से आ गया कुछ। अच्छा। हाँ। देखिए एक दोस्त मिले हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई जो क्वेश्चन में आया वो पता नहीं कहाँ से आ गया। अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो कि कोई क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो जल्दी से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आदर्श। कैसा, कौन सा सेट था? सेट 1 था मेरा। सेट 1 था, अच्छा। सेट 1 वाले सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, कैसा रहा? सब लोग बोल रहे हैं ट्रिकी था थोड़ा सा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, 2-3 सारे नहीं थे। पेपर वैसे बहुत इजी था अगर पढ़ के आए हो तो। मुझे बस एक क्वेश्चन सेक्शन बी में जो लगा डिफिकल्ट रियलिटी में। कौन सा? वो KMNO4 कैसे बनाया, वो मतलब वो कैसे प्रोड्यूस करा, उसका डिफिकल्टी था। वैसे कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं था देखा जाए तो। तैयारी कैसे की थी? मैंने एसचांद की बुक्स की थी। मैंने एनसीईआरटी एसचांद मतलब काफ़ी वो वास्ट तरीके से आता है, तो मैंने एसचांद की बुक पढ़ी थी और सिर्फ बुक्स रीड करके मैं बस एग्जाम देने आया, तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी मेरे को। और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए थे मैंने, तो प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले ये इस ईयर का काफ़ी ज़्यादा ईजी पेपर आया था। अच्छा, कौन से सवाल आसान थे, कौन से मुश्किल थे, अगर ये बता पाओ? 1 मार्कर्स बहुत ज़्यादा ईजी थे, 5 मार्कर्स भी बहुत ज़्यादा ईजी थे, 3 मार्कर्स में कुछ क्वेश्चन थे लेकिन सारे क्वेश्चन थे बहुत ईजी थे सारे। 3 मार्कर्स में। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सैयद। कैसा था एग्जाम? कौन सा सेट था पहले तो ये बताओ? सेट 3। सेट 3, यस। इट इज़ quite hard for me, especially the physics portion, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी था। अच्छा। ये भी सेट ट्रिकी था, लेकिन ज़्यादातर जो ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन थे वो थे 3 मार्क्स के, सेक्शन बी के। और इजी था, मतलब लेंदी था, किया मैंने सब किया है। सब किया, छोड़ा कुछ नहीं है? छोड़ा कुछ नहीं है। अच्छा, पूरा टाइम मिल गया था? पूरा टाइम नहीं मिला था, आखिरी के 10 मिनट्स में मैंने कंप्लीट कर लिया था। आखिरी के टाइम में 10 मिनट में T20 हो गया। अच्छा। तो कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो ये बताओ? अप टू 65 जी। अच्छा, तो कौन सा सेट था आपका? सेट 3 वाले स्टूडेंट ने एक दिन बताया कि वो अपने नंबर 65 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने सेट 3 अटेम्प्ट किया हो तो आप बताइए कितने नंबर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक और स्टूडेंट है, उनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? जसप्रीत सिंह। हाँ, यशप्रीत कैसा था? जसप्रीत बुमराह बोला। जसप्रीत सिंह है हमारे साथ। तो जसप्रीत, कौन सा सेट था आपका? सेट 2। कैसा था आपका सेट? 3 मार्कर्स थे टफ, 1 मार्कर बहुत ईजी थे, 5 मार्कर में बस एक
पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी बनाया था। उसमें पहले लिखा हुआ था कि मतलब ये हमें एलिमेंट्स के नाम बताने थे और उनके रीजंस बताने थे कि क्यों किसकी वैलेंसी 2 है, कितनी नॉन मेटल्स में। ये वाला क्वेश्चन मुझे सबसे अलग लगा पूरे पेपर में। स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी, कैसे शुरू किया आपने? सेट 2 था आपका, कैसे शुरू कैसे किया आपने? सिस्टमेटिकली किया, सेक्शन A B C। ऐसे टाइम ज़्यादा नहीं लगा, मगर वही कुछ क्वेश्चन थे वो लेंदी हो जाते थे। जैसे 1 मार्क कर रहे हैं, कुछ बहुत जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, कुछ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसे ऊपर नीचे होकर। अच्छा, तो सारा मतलब पूरा पेपर तो सॉल्व, पेपर पूरा सॉल्व हो गया। तो कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो? 65 ओवर। तो ये थे क्लास 10 के CBSE बोर्ड के साइंस के स्टूडेंट। उन्होंने बताया कि उनका सेट कितना आसान था, कितना मुश्किल था, कौन सा सेट सबसे ज़्यादा आसान था, कौन सा सेट सबसे मुश्किल था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने कमेंट्स ज़रूर टाइप करें। और एजुकेशन से जुड़े तमाम वीडियो देखने के लिए आप JagranaJosh.com पर लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।